ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च और अप्रैल का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता, बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह भविष्यफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस भविष्यफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद एक विशेष नकारात्मक आदत के बारे में, जिसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का और समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जो फलादेश है आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और ग्रहों में जो गोचरीय अवस्था आने वाले समय में यानी मार्च और अप्रैल में जो ग्रहों की अवस्था बन रही है उसी के आधार पर आधारित है। यदि आप अपने जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं और अपने जीवन की सटीक जानकारी, क्या चल रहा है आपके जीवन में और आने वाले समय में क्या होगा, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आपको जन्म पत्रिका का भी विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मार्च और अप्रैल में मेजर ग्रहों की अवस्था और माइनर ग्रहों की अवस्था आपके ऊपर कैसी बनी हुई है। दोनों महीनों में देवगुरु आपके 10वें भाव पर प्रभावी रहेंगे, कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे। राहुदेव आपके 9th हाउस पर, केतुदेव आपके राशि के पराक्रम भाव पर प्रभावी अवस्था में रहेंगे। सूर्यदेव शनि के साथ आपके राशि के 8वें भाव पर 15 मार्च तक गोचर करने वाले हैं। इसमें जो शनि है वो मार्च और अप्रैल में आपके 8वें भाव पर ही रहेंगे, लेकिन सूर्यदेव की अवस्था परिवर्तित हो रही है। सूर्य 15 तारीख को आपके राशि के 8वें भाव को छोड़कर 9वें भाव पर जाएंगे, जहां ये 15 अप्रैल तक राहु के साथ ग्रहण योग भी बनाने वाले हैं। सूर्य राहु का जब युति बनेगा तो ग्रहण बनने वाला है, ग्रहण योग बनेगा। उसके साथ साथ जो मार्च की शुरुआत हो रही है उसमें मंगल, शुक्र और बुध, ये 3 प्लैनेट आपके 7वें भाव पर प्रभावी रहेंगे, जिसमें 7 तारीख को बुध और शुक्र का परिवर्तन होगा और ये दोनों ग्रह आपके 8वें में जाएंगे और 14 तारीख को मंगल का परिवर्तन भी होगा। मंगल आपके 8वें भाव पर जाकर कुंभ राशि में शनि के साथ युति भी बनाएंगे। इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपके ऊपर बनी है और प्रभावी भी है। अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि किन किन मोर्चे पर आपके लिए समय बेहतर है और कहां पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो कर्क राशि के जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा है। दोनों महीनों में कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल 14 तारीख तक आपके राशि के 7वें भाव पर विराजित हैं। उसके पश्चात ही आपके 8वें भाव पर जा रहे हैं और दोनों महीनों में देवगुरु आपके कर्म भाव पर प्रभावी हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से 2 प्रकार की स्थिति निकलकर सामने आ रही है। भाग्य भाव पर प्रभावी ग्रहों का प्रभाव और कर्म भाव पर गुरु की मौजूदगी ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में तो आपको सफलता देगी। यानी यदि आप शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, जज हैं, कथावाचक हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, यानी आपका कोई भी काम यदि ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में है तो आपके लिए समय बेहतर है। मंगल की मौजूदगी 8वें भाव पर है, तो आपको इस समयावधि में ऐसे जातक जो शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, पुलिस, फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए 15 मार्च तक का समय बेहतर है। 15 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक मंगल के 8वें भाव पर मौजूदगी है, तो आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है।
अति उत्साह से आपको जीवन में जरूर बचना चाहिए। दूसरा, इस समयावधि में जो आपके राशि का चतुर्थ भाव और आपका द्वितीय भाव प्रभावी है, इसकी वजह से आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व काफी ज्यादा अनुशासित बनेगा और आपके वाणी में और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र में नौकरी पेशा जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। कर्क राशि के ऐसे जातक जो व्यापार में रहकर काम कर रहे हैं, व्यापार को उन्नत बना पाएंगे। मार्च का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। व्यापार में अच्छी उन्नति दिखा रहे हैं इस समयावधि में बुध महाराज। और वर्तमान में जो आपके लिए स्थिति है, उसमें एक खास बात का आपको ध्यान रखकर जरूर चलना है। करियर के मामले में कई काम अपने जीवन में एक साथ करने से आपको बचना है। और कर्क राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न जीवन में नहीं होना है जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। अब अगर आपको धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त दिखाई दे रही है। दोनों महीनों में आर्थिक मामलों के लिए समय बेहतर है। देखिए, धन भाव के स्वामी जो हैं वो 15 तारीख तक आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं और 15 तारीख के पश्चात ही आपके भाग्य भाव पर जा रहे हैं। तो आप अपने जीवन में पहले की अपेक्षा ज्यादा सशक्त, मजबूत अपने आप को आर्थिक दृष्टिकोण से महसूस करने वाले हैं। कुंडली के अष्टम भाव पर 7 मार्च के पश्चात लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो आपकी रुकी हुई आमदनी मिल सकती है। आपके जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है। देवगुरु का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर बना रहेगा, तो अधिकांश समय आपके जीवन में धनार्जन की संभावना बनेगी और गुरु की इस प्रभावशाली दृष्टि आपके भौतिक सुखों में भी आपको बढ़ोतरी करवा सकती है। कोई यदि आप भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक धन भाव के स्वामी राहु के साथ ग्रहण में रहेंगे। यदि आप दीर्घकालिक निवेश कर रहे हैं, शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे चीजों में यदि आपका निवेश करने की इच्छा है तो आपको सावधान रहना है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक तौर पर अगर आपको जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में पारिवारिक जीवन में आपको 2 प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव की प्रभावशाली जो अवस्था है वो आपके राशि में मार्च के शुरुआत में अष्टम भाव पर है। उसके पश्चात ये 15 मार्च से राहु के साथ ग्रहण भी बना रहे हैं और वर्तमान में कर्क राशि के ऊपर शनि के ढैया का प्रभाव भी है। तो पारिवारिक संबंधों में आपको फूंक फूंक कर कदम रखकर चलना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ेंगी। छोटी मोटी बातें जो आपकी है परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा लगेगी। वाणी में आपके कड़वाहट भी हो सकती है। तो वर्तमान में जो सूर्य देव हैं वो आपके परिवार भाव के स्वामी हैं, राहु के साथ प्रभावी हैं, 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे। तो आपको इस महीनों में परिवार में आपको नपे तुले शब्दों का ज्यादा प्रयोग करना है। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना होगा। वर्तमान में नवम भाव आपका राहु और सूर्य के द्वारा प्रभावी रहेगा, तो आपको पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना है। कर्क राशि वाले जातकों को अपने मन में निराशा का भाव लेकर नहीं चलना है। छोटी मोटी बातें यदि परिवार में बिगड़ रही है या नकारात्मकता बन रही है, उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा ठीक करने का प्रयास करें तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। और वर्तमान में आपके लिए अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी है वो माने जाते हैं मंगल देव। और मंगल की अवस्था 2 प्रकार से विभाजित है। मंगल 14 तारीख तक अच्छी अवस्था में है, तो 14 मार्च तक आपके जीवन में प्रेम संबंधों में भी आपको शुभता मिलेगी। और 14 तारीख के पश्चात मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव पर 22 अप्रैल तक हो रहा है। तो यहां पर आपको प्रेम जीवन में, रिश्तों में भावनात्मक रूप से संबंधों को बेहतर करके चलना होगा। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। आपको अपनी जन्म पत्री देखकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ दर्शकों, अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों का वैवाहिक भाव जो है वो शनि के द्वारा शासित है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं और दोनों महीनों में शनि की अवस्था आपके अष्टम भाव पर है।
तो कर्क राशि वाले जातकों को यहां पर वैवाहिक जीवन में भी मिला जुला प्रभाव आपको मिलेगा। रिश्तों के मामले में नजदीकियां जो है वो बढ़ेंगी, निकटता भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से आपके संबंध काफी ज्यादा सुधरने की स्थिति में आने वाले हैं। लेकिन यहां पर शनि की अष्टम भाव पर मौजूदगी है, तो आपको जीवन साथी के सेहत का लेकर आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और कर्क राशि वाले जातक, चूंकि चंद्रमा से आप लोग प्रभावित हैं, तो आप लोगों के जीवन में जो छोटी मोटी बातें हैं आपको ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती है। तो देखिए, वैवाहिक भाव पर आपको सावधान रहकर चलना है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर नजरअंदाज आपको करना चाहिए। साथ में शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर है, तो आप अपने जीवन में क्रोधपूर्वक स्थितियों को यदि निर्मित करने से बचते हैं तो आपको वैवाहिक मामलों में काफी श्रेष्ठता मिलेगी। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे बेहतर महीना अप्रैल का रहेगा वैवाहिक जीवन के लिहाज से। इसमें शुक्र की उच्चस्थ अवस्था आपके लिए बहुत ही कारगर वैवाहिक जीवन को बना सकती है। साथ में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में वर्तमान समय में कुछ विशेष सावधानी जरूर बरतनी होगी। ये महीने जो है आपके लिए वो पूरे तरह से आपके अष्टम भाव पर शनि मंगल का प्रभाव रहने की वजह से आपके जीवन में कोई बीमारी उदय करवा सकते हैं। शनि मंगल के शत्रुग्रस्त युति रहेगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि असंतुलित भोज्य पदार्थ, शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सब विषयों से तो आपको दूरी बनाकर चलना ही है। साथ में तेज रफ्तार में कोई वाहन आप ना चलाएं। वाहन चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन 22 अप्रैल तक आपको जरूर करना है। और कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में इस समयावधि में जो देवगुरु हैं वो आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की अवस्था भी निर्मित कर रहे हैं। यदि आप ध्यान बनाकर चलेंगे और कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने उत्तम स्वास्थ्य को बरकरार भी रख पाएंगे। तो यही आपको करना है कि रोजाना यदि आप वॉक पर जाते हैं, सुबह टहलने के लिए जाते हैं, और पर्याप्त मात्रा में यदि आप विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो स्थिति आपके लिए सुदृढ़ बनेगी। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों को कुछ विशेष सलाह की जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के अंदर सभी प्रकार की क्षमताएं मौजूद है, और किसी भी क्षेत्र विशेष में कर्क राशि वाले जातक उत्साहित होकर यदि चलना प्रारंभ कर दें तो उसके लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन आपके अंदर एक व्यर्थ की आदत होती है, आपके अंदर एक कमी होती है। चूंकि चंद्रमा का प्रभाव आपके अंदर है, तो जो आपका मन है वो काफी काल्पनिक है। आपके मन में विचारों में खोए रहने की भावना भी आपके अंदर विकसित हो जाती है। और कर्क राशि वाले जातक बार बार किसी कार्यों का बदलाव भी करते हैं। एक समय तक किसी कार्य में उत्साहित होकर किसी काम को करते हैं, और कुछ समय के पश्चात आपके मन में चंचलता की वजह से आप उस कार्य को बीच में ही अवरुद्ध भी कर सकते हैं, या बीच में ही उस कार्य को छोड़ते हैं। तो यहां पर आप अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध कर चलें कि चंद्रमा की स्थिति को आप मजबूत बनाएं, रत्न धारण करके शिव जी की उपासना करके मजबूत बनाएं, और व्यर्थ की बातों में अपने समय का दुरुपयोग आपको जीवन में नहीं करना है। साथ में किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं, तो जब तक उस कार्य को आप लक्ष्य तक ना पहुंचा दें तब तक आपको निराश भी नहीं होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में लगातार सफलता अर्जित कर सकते हैं, और आप अपनी जीवन शैली को भी बेहतर बना सकते हैं। और वर्तमान में आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है, तो आपके अंदर व्यर्थ की बातें जो है वो बहुत जल्दी हावी हो जाती है, और वर्तमान में आपको शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याएं हो रही है। कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो रही है। करना क्या है आपको? अपनी दिनचर्या में योगा और मेडिटेशन, इन दोनों चीजों को सम्मिलित करें। अपने आप के लिए समय निकालें, एकांत में स्वयं से बातें करें। इससे आप बेहतर इंसान अपने आप को बना पाएंगे, और इससे आप अपने जीवन में उत्तम स्थिति बना पाएंगे। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको जीवन में नहीं संलग्न होना चाहिए जिसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अन्यथा आपको जीवन में चुनौतियां भी मिलती है और आपको असफलताएं भी मिलती है। तो हमेशा अपने आप को उत्साहित होकर रखने का प्रयास करें। ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको संलग्न होना है जिसमें आपका कोई पूर्ण रुझान हो। और वर्तमान में
कर्क राशि वाले जातकों को चूंकि शनि की साढ़े ढैया का प्रभाव है तो असफलताओं से आपको निराश नहीं होना है। देखिए, शनि महाराज किसी भी व्यक्ति को संघर्ष और प्रतिकूलताओं में डालकर उसके आने वाले समय के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं। हालांकि पूर्व समय के बुरे कर्मों के बुरे परिणाम के फलस्वरूप ही शनि की ढैया और साढ़े साती में प्रतिकूलताएं और समस्याएं मिलती है। तो यहां पर आपको इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार सोने को जितना ज़्यादा तपाया जाता है उतना ज़्यादा उसके अंदर चमक विद्यमान होती है, उसी प्रकार प्रतिकूलताएं, विपरीत परिस्थितियां और संघर्ष से व्यक्ति को मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आपको उत्साहित होकर लगे रहना है। अब हम आपको कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं जिसको आप जरूर करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का यदि आप रोजाना पाठ करेंगे तो भी स्थिति आपके लिए बेहतर बनेगी। और कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में रोजाना ओम प्राम प्रेम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जप करना भी श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो भी स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि के जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।